हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस लेक्चर में मैं ट्रिग्नोमेट्री में जो हमारा कुछ टॉपिक का क्वेश्चन बच गया था, आज मैं उन टॉपिक्स पे कुछ क्वेश्चन लेकर आई हूँ ऑब्जेक्टिव, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो है एग्ज़ाम में, तो इसलिए मैं ये क्वेश्चन लेकर आई हूँ। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हम लोगों का, मेंशन द करेक्ट आंसर। तो कैपिटल लॉग आर इक्वल टू, कैपिटल लॉग आर का वैल्यू क्या होता है? तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि कैपिटल लॉग आर और स्मॉल लॉग आर, तो जनरल जो हम लोगों का जनरल, कैपिटल लॉग का मतलब होता है जनरल वैल्यू, कैपिटल लॉग का मतलब होता है जनरल वैल्यू और स्मॉल लॉग का मतलब होता है प्रिंसिपल वैल्यू। तो कैपिटल लॉग आर का जो हम लोगों का वैल्यू होता है वो होता है 2n पाई आई प्लस स्मॉल लॉग आर। तो ये हम लोगों का फॉर्मूला है जो प्रूफ किया जा चुका है, मतलब कि ये प्रूफ कर सकते हैं। अगर कैपिटल लॉग आर इक्वल टू, हम लोग कैपिटल लॉग आर इक्वल टू अगर स्मॉल लॉग आर लिख दें, ये कैपिटल है और ये स्मॉल है, तो अगर यहाँ पे लॉग आर इंटू 1 करेंगे और हम लोग 1 का वैल्यू जानते हैं कि लॉग आर इंटू 1 का वैल्यू e⁻² 2n पाई आई इक्वल टू 1 होता है, और इसे लॉग ए इंटू लॉग बी के फॉर्म में तोड़ देंगे तो इक्वल टू ये आ जाएगा लॉग e⁻² 2n पाई आई प्लस लॉग आर, और लॉग ई का वैल्यू 1 होता है और ये इसके पावर में 2n पाई है जो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो हमारा ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो लॉग आर इक्वल टू 2n पाई आई प्लस स्मॉल लॉग आर। क्वेश्चन नंबर 2 है, आई लॉग ब्रैकेट x माइनस आई बाई एक्स प्लस आई। तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसे सॉल्व करने का तरीका है, मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ कि अगर हम लोग इतना बराबर इनमें से कौन सा करेक्ट है जो हम लोगों का निकालना है, तो हम लोग जानते हैं कि लॉग ए बटा बी इक्वल टू लॉग ए माइनस लॉग बी होता है। तो हम इसे इस फॉर्म में तोड़ सकते हैं, आई लॉग ए बटा वी के फॉर्म में अगर इसे कर दें तो ये लॉग एक्स माइनस आई और माइनस लॉग एक्स प्लस आई हो जाएगा। अब लॉग एक्स माइनस आई, तो हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, हम लोग पिछले लेक्चर में एक फार्मूला पढ़ चुके हैं कि लॉग अल्फ़ा प्लस आई बीटा इक्वल टू हाफ लॉग अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और प्लस tan इनवर्स बीटा बाई अल्फ़ा होता है। तो उस फार्मूले पे हम इसे पुट करेंगे तो हम लोगों का आ जाएगा यहाँ पे जब और माइनस रहता है तो माइनस में फार्मूला लगता है और प्लस रहता है तो प्लस में, तो इक्वल टू अगर हम इसे इस तरह से कर दें तो ये हम लोगों का हो जाएगा लॉग अल्फ़ा माइनस आई बीटा इक्वल टू हाफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और माइनस में है तो माइनस आई tan इनवर्स बीटा बाई अल्फ़ा, तो बीटा के जगह पे 1 है तो 1 बाई अल्फ़ा के जगह पे x, तो ये हो जाएगा। और ये माइनस है तो ये ब्रैकेट में मैं कर लेती हूँ, और ये माइनस है लॉग अल्फ़ा प्लस आई बीटा, तो हाफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और ये प्लस है तो प्लस आई tan इनवर्स 1/x, ये हो जाएगा हम लोगों का। और जब मैं इसे कैलकुलेट करूँगी तो ये आ जाएगा इक्वल टू आई, ये हाफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये और ये कट जाएगा
और ये माइनस आई tan इनवर्स 1/x और प्लस तो माइनस, तो ये माइनस आ जाएगा -2i tan इनवर्स 1/x। तो जब ये tan इनवर्स 1/x आ जाएगा तो हम लोग इसे tan इनवर्स 1/x का फॉर्मूला होता है और इसे आई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये आई स्क्वायर इक्वल टू 1 -1 और माइनस माइनस प्लस तो 2 आ जाएगा। और tan इनवर्स 1/x इक्वल टू कॉट इनवर्स x होता है। और कॉट, ये हम लोगों का कॉट इनवर्स 2 कॉट इनवर्स x है, तो हम लोग इसे 2 कॉट इनवर्स इसमें इस ऑप्शन में नहीं है, तो हम इसे tan इनवर्स में चेंज कर लेंगे। तो 2 और कॉट इनवर्स x अगर π/2 माइनस tan इनवर्स x करे तो हमारा ये आ जाएगा। और इससे ये 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए π-2 tan इनवर्स ए हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। फिर बोल रहा है चूज़ द करेक्ट आंसर, log -e इक्वल टू 2n πi या फिर log -e इक्वल टू 1 + 2n + 1 इंटू πi। मतलब ये कितने के बराबर, मतलब इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है। तो log -e का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। तो अगर log -e को हम लोग सॉल्व करें तो मैं इसे आपको सॉल्व कर कर दिखा देती हूँ। अगर log -e को सॉल्व करेंगे तो हम लोग log -e को -e प्लस i0, मतलब आयोडा, i को कॉम्प्लेक्स नंबर को आयोडा पढ़ते हैं और इसे 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 0 हो जाएगा। अब हम इसमें यहाँ पे इसे अगर अल्फ़ा मान लिए और इसे i इंटू बीटा, तो हम लोग log अल्फ़ा प्लस i बीटा का फॉर्मूला लगा देंगे, तो हो जाएगा हाफ log ब्रैकेट अल्फ़ा का स्क्वायर मतलब e का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर मतलब बीटा का स्क्वायर, और प्लस है तो प्लस i tan इनवर्स 0/-e, और 0 से किसी चीज़ में डिवाइड होता है तो वो 0 हो जाता है। और log -e और प्लस 2n πi, ये जनरल वैल्यू है हम लोगों का, 2n πi log का वैल्यू होता है। तो हम लोग यहाँ पे इसे पुट कर देंगे, तो यहाँ पे हाफ log e स्क्वायर हो जाएगा और प्लस i tan इनवर्स 0 + 2n πi। तो अगर e का स्क्वायर है तो ये मल्टीपल में आ जाएगा, तो 2/2 log e का वैल्यू 1 हो जाता है। और प्लस i कॉमन लेंगे और tan इनवर्स, तो tan 0 डिग्री 0 होता है और tan पाई डिग्री पाई मतलब tan पाई का वैल्यू भी 0 होता है। तो हम लोग यहाँ पे tan इनवर्स tan पाई कर सकते हैं प्लस 2n πi, तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा ये 1 हो जाएगा, प्लस i कॉमन ले लेंगे और tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा, तो पाई प्लस 2n पाई। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 1 + 2n + 1 इंटू पाई i। ये ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 1 + 2n + 1 इंटू पाई i, ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का करेक्ट आंसर है। इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, log -2 इक्वल टू व्हाट। तो log -2 को भी हम लोग log -2 + i0 कर इस वैल्यू पे तोड़ देंगे और हम लोगों का जो आंसर आएगा इसमें वो आएगा log 2 + i2n प्लस ब्रैकेट इंटू पाई। ये हम लोगों का ये फॉर्मूला पे मतलब log -2 इक्वल टू log
-2 प्लस I0 कर जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का करेक्ट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है साइन लॉग आई पे पावर आई इज़ इक्वल टू, तो इसमें से कौन सा हम लोगों का वैल्यू है जो साइन आई पे पावर आई इक्वल टू हम लोगों का करेक्ट आंसर होगा। तो अगर यहाँ पे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो हम लोग देखते हैं कि पहले आई पे पावर आई का वैल्यू निकालेंगे। तो अगर आई पे पावर आई है तो इसे एक हम लोगों का फॉर्मूला होता है, एक यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ, e टू द पावर लॉग n और बेस e रहता है तो ये डायरेक्ट n हो जाता है, डायरेक्ट n हो जाता है। तो अगर मैं इसे e टू द पावर लॉग i पे पावर i कर दूं तो ये डायरेक्ट i पे पावर i आ जाएगा। तो अगर इस तरह से अगर i पे पावर i है तो i इक्वल टू मैं इसे 0 प्लस i इंटू 1 लिख सकती हूँ, क्योंकि cos 0 डिग्री cos पाई का वैल्यू cos पाई बाई 2 का वैल्यू 0 और sin पाई बाई 2 का वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ पे मैं इसे cos पाई बाई 2 प्लस i sin पाई बाई 2 लिख सकती हूँ। उसके बाद cos थीटा प्लस i sin थीटा इक्वल टू ई टू द पावर i थीटा होता है। तो थीटा की जगह पे पाई बाई 2, तो हम लोगों का i का वैल्यू निकल गया। अब i का वैल्यू निकल गया इतना, तो अगर i से हम लोग इसमें ये i इक्वल टू है और इन दोनों को अगर मैं i पावर में i बोथ साइड टेकिंग पावर ले लूँ तो i पे पावर i इक्वल टू ई टू द पावर i पे पावर पाई बाई 2 का होल पावर i और ये i स्क्वायर तो ई टू द पावर माइनस पाई बाई 2 हो जाएगा। तो जब इतना हो गया तो इसमें टेकिंग लॉग लगा लेंगे तो लॉग i पे पावर i इक्वल टू लॉग ई टू द पावर माइनस पाई बाई 2 और लॉग ई टू द पावर माइनस पाई बाई 2 को पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगा और लॉग ई का वैल्यू 1 और माइनस पाई बाई 2। तो साइन, अब इसे ये लॉग आई पे पावर आई और दोनों तरफ साइन लगा दूं, साइन, तो साइन माइनस पाई बाई 2, तो साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा और माइनस साइन थीटा माइनस पाई बाई 2 का वैल्यू 1, तो इसलिए हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर साइन इन्वर्स 1, साइन इन्वर्स 1 का वैल्यू हम लोगों का क्या होगा, तो हम लोग साइन इन्वर्स 1 को निकालेंगे किस तरह से, तो i पे पावर i इक्वल टू, अभी हम लोग देखें कि i पे पावर 0 प्लस 1 इंटू आई इंटू 1 कर सकते हैं। तो i का वैल्यू ई टू द पावर i पाई बाई 2 हो जाएगा। तो साइन इन्वर्स i इक्वल टू हम लोगों का होगा, साइन इन्वर्स इस तरह से नहीं, मैं इसे सॉल्व करके बताती हूँ। अगर साइन इन्वर्स i को इक्वल टू थीटा मान लें तो साइन थीटा इक्वल टू i हो जाएगा और इससे हम लोग कॉस थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे। तो कॉस थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू रूट अंडर साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे आई स्क्वायर और आई स्क्वायर का वैल्यू 1, तो प्लस 1 इक्वल टू रूट 2 हो जाएगा। तो कॉस थीटा इक्वल टू रूट 2 आ जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि ई टू द पावर आई थीटा इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है और हम लोगों के पास कॉस थीटा का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं रूट 2 और प्लस साइन थीटा का वैल्यू आई है।
तो यहाँ i इंटू आई स्क्वायर हो जाएगा, तो √2 - 1 हो जाएगा e⁻i थीटा का वैल्यू। तो e⁻i थीटा का वैल्यू इतना हो गया। तो अब हम लोग इसमें टेकिंग लॉग बोथ साइड लगा देंगे ताकि हम लोगों का i का वैल्यू निकल जाए। मैं इसे इधर सॉल्व कर कर बताती हूँ। e⁻i थीटा इक्वल टू √2 - 1, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड लगाएंगे तो लॉग e⁻i थीटा इक्वल टू लॉग √2 - 1 इतना हो जाएगा। और इसे मल्टीप्लाई में ले लेंगे तो i इंटू थीटा लॉग e इक्वल टू लॉग a माइनस लॉग r। अगर लॉग r का हम लोग वैल्यू फार्मूला जानते हैं, लॉग r इक्वल टू होता है 2n पाई i प्लस स्मॉल लॉग r √2 - 1। तो ये यहाँ पे हो जाएगा 2n पाई i प्लस स्मॉल लॉग √2 - 1। और ये i थीटा लॉग e का वैल्यू 1, तो i थीटा इक्वल टू 2n पाई i प्लस लॉग √2 - 1 और i से मल्टीप्लाई करा देंगे तो थीटा का वैल्यू आ जाएगा हम लोगों का 2n पाई और माइनस i लॉग √2 - 1 ब्रैकेट में। तो थीटा इक्वल टू हम लोगों का साइन इन्वर्स i था, तो साइन इन्वर्स i का वैल्यू आ जाएगा 2n पाई माइनस i लॉग √2 - 1। तो हम लोगों का ये करेक्ट आंसर हुआ। तो इसमें से हम लोगों का ऑप्शन 2n पाई माइनस i लॉग √2 - 1। तो ये थोड़ा हम लोगों का लॉन्ग जा रहा है, तो इस तरह का क्वेश्चन का ऐसे ही बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का साइन इन्वर्स i का वैल्यू हो जाएगा इतना, तो आप लोगों को ऐसे ही निकालना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, मेंशन द करेक्ट आंसर। i पे पावर i इक्वल टू क्या होगा? तो जब मैं इसे कैलकुलेट करूँगी तो इसमें भी लॉग i लगाकर, मतलब लॉग लगाकर i का वैल्यू निकालूंगी और जब इसे निकालूंगी तो ये i पे पावर i इक्वल टू हम लोगों का e⁻−π/2 ब्रैकेट 4n + 1, मतलब ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का करेक्ट आंसर होगा। तो आप लोग इसे निकालने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 मैं बता दे रही हूँ कि i पे पावर i डॉट 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 टू इन्फिनिटी इक्वल टू अल्फ़ा प्लस i बीटा, मतलब इतना बराबर अल्फ़ा प्लस i बीटा दिया हुआ है। तो देन द करेक्ट आंसर इज़, इसका आंसर कौन सा करेक्ट होगा? तो इस तरह का क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे? तो अगर इतना बराबर अल्फ़ा प्लस i दिया हुआ है, तो अगर LHS लिख लिए, LHS इक्वल टू i पे पावर i डॉट 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 टू इन्फिनिटी, और अगर इसे हम लोग एक को बंद कर दिए तो फिर i पे पावर i उतना ही जा रहा है, तो इतना बराबर अल्फ़ा प्लस i बीटा। तो हम लोग i पे पावर अल्फ़ा प्लस i बीटा कर सकते हैं। तो जब इस तरह से अल्फ़ा प्लस i बीटा हम लोग करेंगे और इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, इसे इक्वेशन फर्स्ट, तो जब i पे पावर अल्फ़ा प्लस i बीटा हो गया तो यहाँ पे हम लोग दैट इम्प्लाइज अल्फ़ा प्लस i बीटा इक्वल टू i पे पावर अल्फ़ा प्लस i बीटा लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो इतना के बराबर है और इतना के बराबर ही इसे लिए हैं। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक फार्मूला जानते हैं
जैसा कि मैं बताई हूँ कि e टू द पावर log बेस e लगा हुआ रहेगा और i पे पावर अल्फ़ा प्लस आई बीटा, तो ये डायरेक्ट i पे पावर अल्फ़ा प्लस आई बीटा हो जाएगा। तो मैं इसे इस तरह से लिख ले रही हूँ। तो जब इसे इस तरह से करूँगी तो ये e टू द पावर अल्फ़ा प्लस आई बीटा, तो ये पावर में है, इसके पावर में है, तो ये log i हो जाएगा, log i हो जाएगा। अब log i का वैल्यू निकालने के लिए, चूँकि log i इक्वल टू log 0 प्लस आई इंटू 1, तो इसका वैल्यू आ जाएगा i इंटू पाई बाई 2 जब कॉस थीटा और साइन थीटा पुट कर देंगे तो अल्फ़ा प्लस आई बीटा इक्वल टू इसे हम लोग डालेंगे i पे पावर पाई बाई 2, तो हम लोगों का आ जाएगा, और इससे इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे तो i पे पावर अल्फ़ा पाई बाई 2 माइनस बीटा पाई बाई 2, और इसे अलग कर लेंगे तो ये e टू द पावर i अल्फ़ा पाई बाई 2 इंटू ई टू द पावर माइनस बीटा पाई बाई 2 इतना हो जाएगा। और जब अल्फ़ा प्लस आई बीटा इक्वल टू इतना आ गया तो हम लोग इक्वेटिंग रियल एंड इमेजनरी पार्ट, अगर अल्फ़ा ई टू द पावर आई अल्फ़ा पाई बाई 2 है तो मैं इसे, और ये रियल में है तो इसे ई टू द पावर माइनस बीटा पाई बाई 2 इंटू इसे कॉस अल्फ़ा पाई बाई 2 प्लस आई साइन अल्फ़ा पाई बाई 2 कर सकते हैं। तो अगर इक्वेटिंग रियल एंड इमेजनरी पार्ट करें अल्फ़ा इक्वल टू और बीटा इक्वल टू, तो हम लोगों का अल्फ़ा इक्वल टू आ जाएगा ई टू द पावर माइनस बीटा पाई बाई 2 इंटू कॉस अल्फ़ा पाई बाई 2, और बीटा इक्वल टू ई टू द पावर माइनस बीटा पाई बाई 2 और साइन अल्फ़ा पाई बाई 2, तो इतना हो जाएगा। अब अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू आ गया, तो अगर अल्फ़ा और बीटा को हम लोग डिवाइड कर दें, इसे इक्वेशन फर्स्ट और इसे इक्वेशन सेकंड मानकर, तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे tan के फॉर्म में है, तो इसलिए हम लोग साइन से कॉस में डिवाइड डालेंगे। तो ऑप्शन देखकर हम लोग इसे सिलेक्ट करेंगे। तो अगर इसे डिवाइड करते हैं साइन बाई कॉस, तो ये और ये तो सेम है, तो ये कट जाएगा, और साइन अल्फ़ा पाई बाई 2 बाई कॉस अल्फ़ा पाई बाई 2 इक्वल टू बीटा बाई अल्फ़ा आ जाएगा। तो अब साइन अल्फ़ा बाई साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू टैन थीटा होता है, और अल्फ़ा पाई बाई 2 है, तो मतलब कि ये हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर आ जाएगा, क्योंकि देख रहे हैं कि बीटा बाई अल्फ़ा आ चुका है और साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू टैन थीटा होता है, और थीटा का एंगल है पाई अल्फ़ा बाई 2, तो ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का करेक्ट आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 है हम लोगों का, क्वेश्चन नंबर 9 जो कह रहा है इवेल्यूएट 1 माइनस 1/3 प्लस 1/5 माइनस 1/7 प्लस 1/9 माइनस 1/11 अप टू डॉट इन्फिनिटी, ये कितने के बराबर है। तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे लोग, तो हम लोग जानते हैं कि एक एक्सप्रेशन हम लोगों का होता है tan इनवर्स इक्वल टू एक फार्मूला होता है। तो जैसे कि tan इनवर्स x इक्वल टू एक फार्मूला होता है x माइनस x³ बाई 3 प्लस x पे पावर 5 बाई 5 माइनस x पे पावर 7 बाई 7 प्लस x पे पावर 9 बाई 9 और माइनस x पे पावर 11 बाई 11
प्लस मतलब एक निगेटिव और एक पॉजिटिव अप टू इन्फिनिटी तक जाता है। तो इस एक्सप्रेशन में अगर हम लोग x के जगह पे 1 पुट कर दें, अगर पुट x इक्वल टू 1 तो tan इनवर्स 1 का वैल्यू, तो tan इनवर्स 1 इक्वल टू हम लोगों का π/4 आ जाता है। और ये हम लोगों का बन जाएगा x इक्वल टू 1 डालेंगे तो यहाँ 1 और x पे पावर कितना भी रहे वो 1 ही बनेगा, तो 1/3 प्लस 1/5 माइनस 1/7 प्लस 1/9 माइनस 1/11। तो ये एक्सप्रेशन हम लोगों का आ चुका है और डॉट 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 इन्फिनिटी। तो π/4 इक्वल टू इतना वैल्यू होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 1/1 इंटू 3 प्लस 1/5 इंटू 7, इस तरह से ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसी क्वेश्चन में अगर इस एक्सप्रेशन में देखते हैं कि π/4 है इक्वल टू 1 माइनस 1/3, तो अगर हम लोग इसे एक टर्म ले लें, मतलब 1 माइनस 1/3 एक साथ कर लें, प्लस मतलब जो एक निगेटिव एक पॉजिटिव को और प्लस को, मतलब ये प्लस के फॉर्म में है तो इसे प्लस के फॉर्म में ले आए, तो प्लस 1/5 माइनस 1/7 और प्लस 1/9 माइनस 1/11 और प्लस अप टू डॉट इन्फिनिटी तक जाएगा। तो π/4 इक्वल टू, अगर इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो, और 3 में से 1 गया तो 2, तो यहाँ पे हम लोगों का 2/3 बच जाएगा। और प्लस अगर इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये 5 इंटू 7 जो कि हमारा एक्सप्रेशन में है, तो 5 इंटू 7 और एलसीएम लेंगे तो इधर 7 जाएगा और इधर 5, तो 7 में से 5 गया तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। और प्लस यहाँ पे लेंगे तो 9 इंटू 11 और फिर 11 माइनस 9 तो इक्वल टू 2 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो अगर इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं और कॉमन लेकर क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो π/4 इंटू 2 इक्वल टू 1/3 और 1/3 है तो 1 से इसे मल्टीप्लाई करा देंगे तो 1 इंटू 3 हो जाएगा, प्लस 1/5 इंटू 7 प्लस 1/9 इंटू 11 प्लस डॉट 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 और ये π/8 हो जाएगा। तो हम लोग का π/8 इक्वल टू इतना एक्सप्रेशन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हम लोगों का इसमें का सही करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, π/8। तो इसका ये होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है? तो इफ़ 0 लेस देन थीटा लेस देन π/2 देन द वैल्यू tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू, इसका वैल्यू क्या होगा जो हम लोगों को बताना है। तो इसका वैल्यू हम लोग सिंपल सा इसमें क्या करेंगे, इसके बराबर कौन सा है जो हम लोगों को पता लगाना है। तो इतना को अगर हम लोग tan इनवर्स और 1 माइनस, ये tan के फॉर्म में तो हम इसे साइन और कॉस के फॉर्म में चेंज कर देंगे। तो 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा/2 होता है अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा/2 होता है। और 2 से 2 कट जाएगा और ये tan इनवर्स tan स्क्वायर थीटा/2 आ जाएगा। तो जब tan स्क्वायर थीटा/2 आ गया, अगर tan स्क्वायर थीटा/2 के जगह पर पुट, मतलब इसके बराबर x अगर हम लोग पुट कर लिए, x इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा मान लिए और tan इनवर्स x का एक्सप्रेशन हम लोग जानते हैं, तो tan इनवर्स x का एक्सप्रेशन जो कि अभी मैं पिछले वाले क्वेश्चन में बताई हूँ, x माइनस x³ प्लस x पे पावर 5/5 माइनस अप टू डॉट इन्फिनिटी। अब x के जगह पे tan स्क्वायर
थीटा बाई 2 रख देंगे। तो यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा बाई 2 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा बाई 2 और -1/3 और q है तो 3 से 2 और 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 1/3 tan पे पावर 6 थीटा बाई 2 आ जाएगा और प्लस 1/5 इंटू tan पे पावर 10 थीटा बाई 2 प्लस अप टू। तो ये हम लोगों का जो फॉर्मूला बन गया, जो एक्सप्रेशन है वो ऑप्शन नंबर बी से मैच कर रहा है। tan स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस यहाँ पे ये 3 होगा, यहाँ पे ये 3 होगा तो 1/3 इंटू tan पे पावर 6 थीटा बाई 2 प्लस 1/5 tan पे पावर थीटा बाई 10 tan पे पावर 10 थीटा बाई 2 माइनस मतलब एक निगेटिव और एक पॉजिटिव डॉट 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 इन्फिनिटी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आज के लिए मैं इतना ही क्वेश्चन आप लोगों को बताई हूँ। ये 11 क्वेश्चन हम लोगों का कंप्लीट हुआ। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो या डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।